नमस्कार, मैं हूं प्रभायती और आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। नामली के समीप पत्थर खदान में बस डूबी, 14 लोगों की मौत, 17 घायल। माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दे, मुनि राशि के प्रवचन। और मातुश्री तेज कुंवर बाई काश्यप का अमृत महोत्सव 16 अक्टूबर को। फोरलेन पर नामली के समीप यात्रियों से भरी बस पलटी खाकर सड़क किनारे तालाब रूपी खदान में डूब गई। इसमें 14 लोगों की मौत जबकि 17 घायल हो गए। जिला प्रशासन ने दोपहर बाद गहरे पानी में यात्रियों की खोज के लिए नई दिल्ली, भोपाल व इंदौर से एनडीआरएफ की टीमें बुलवाई। टीम के पहुंचने के बाद हताहतों की वास्तविक स्थिति पता चल पाएगी। कलेक्टर बी चंद्रशेखर ने बताया, रतलाम जावरा के बीच चलने वाली निजी यात्री बस सुबह 10:30 बजे नामली से जावरा के लिए रवाना हुई थी। 2 किलोमीटर आगे बस अचानक अनियंत्रित हो गई और 12 पत्थर खदान के गहरे गड्ढे में जा गिरी। बारिश का पानी भरा होने से तालाबनुमा गड्ढे में बस गिरते ही चीख पुकार मच गई। क्षेत्रवासियों ने जेसीबी बुलाकर पानी में डूबी बस को निकलवाया। हादसे की सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसपी, राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चेतन काश्यप, विधायक मथुरालाल डामर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमेश मेड़ा आदि मौके पर पहुंचे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद बस को बाहर निकाला जा सका। बस में 30 से अधिक यात्री सवार होने की जानकारी मिली है। इनमें से 14 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। 10 शव एवं 14 घायलों को रतलाम लाया गया, जबकि अन्य नामली में रखे गए। प्रशासन ने एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीम को बुलवाया। वहीं इंदौर से भी गोताखोर बुलवाए गए। इससे पानी में डूबे लोगों की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। शाम तक कुल 6 मृतकों की शिनाख्त हुई। अन्य शव रतलाम और नामली में रखे गए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय रतलाम लाया गया, जिनका तत्काल उपचार प्रारंभ किया गया। घायलों की मदद के लिए विभिन्न संस्थाओं ने हाथ बढ़ाया। शाम तक कोई 17 घायल रतलाम लाए गए थे। यहां महापौर डॉक्टर सुनीता यार्दे सहित अन्य जनप्रतिनिधि पहुंचे। घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक एनडीआरएफ के घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पानी में यात्रियों की खोज के बाद ही मृतकों की अधिकृत पुष्टि होगी। हालांकि भोपाल से टीम आ गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन रात 8 बजे तक जारी था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि घोषित की है। एक मां अकेली 5 बेटों को संभाल सकती है, लेकिन आजकल 5 बेटे एक मां को नहीं संभाल सकते। यदि बेटे माँ बाप को संभालते हैं तो आज इतने वृद्धाश्रम कभी नहीं खुलते। यह बात मुनि राशि निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब ने शुक्रवार को जयंत सेन धाम में कही। मुनिश्री ने कहा, मनुष्य को जीवन में माँ, महात्मा और परमात्मा का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ बाप की आंखों में कभी आंसू न आने दे। उनकी आंखों में जिस दिन आंसू आते हैं उस दिन सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। उन्होंने धर्मसभा में शाश्वती सिद्ध चक्र नवपद ओली जी की आराधना के 7वें दिन श्रीपाल रास श्रवण कराते हुए कहा कि माँ दुखों का सामना करके भी हमेशा सुख ही देती है। माँ को सिर्फ बेटी के घर छोड़ने और बेटे द्वारा दुख देने पर ही आंसू आते हैं। मानव जीवन प्रदान करने में माँ बाप का अनंत उपकार होता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा है कि माँ बाप को दुखी करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। रतलाम में काश्यप परिवार 16 अक्टूबर को तेज कुंवर बाई काश्यप का अमृत महोत्सव आयोजित कर मातृभक्ति की अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। दुनिया में माँ से बड़ा कोई उपकारी नहीं होता। स्वयं भगवान को भी उसके गर्भ से ही जन्म लेना पड़ता है। जयंत सेन धाम में 16 अक्टूबर को लोक संत श्री की निश्रा में चातुर्मास आयोजक व राज्य योजना आयोग उपाध्यक्ष चेतन काश्यप की माताजी श्रीमती तेज कुंवर बाई काश्यप का अमृत महोत्सव आयोजित किया जाएगा। अमृत महोत्सव में मातृ वंदना की संगीतमय प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसमें युवा संगीतकार सिद्धार्थ काश्यप मुंबई से आई टीम के साथ अपनी संगीतमय प्रस्तुतियां प्रातः 9 बजे देंगे। मुंबई से मशहूर प्लेबैक सिंगर मधुश्री व ऋषिकेश भी रतलाम आ रहे हैं।
अमृत महोत्सव के दौरान त्रिस्तुतिक जैन श्वेतांबर श्री संघ एवं रतलाम श्री संघ श्रीमती काश्यप को श्राविका रत्न का अलंकरण प्रदान करेगा। इस मौके पर सकल जैन श्री संघ एवं आमंत्रित जनों का स्वामी वात्सल्य सहभोज भी आयोजित होगा। ये थी अब तक की खास खबरें। चलते चलते एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नामली के समीप पत्थर खदान में बस डूबी, 14 लोगों की मौत, 17 घायल। माँ बाप की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दे, मुनि राशि के प्रवचन। और मातुश्री तेज कुंवर बाई काश्यप का अमृत महोत्सव 16 अक्टूबर को।